जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। आपण मान प्रिय कार्यक्रम दिव्यावलोकन आसर को मु शरणारविंद आपण मान स्वागत करुच्ची। आरंभ कही रखीचु दिव्यावलोकन कार्यक्रम ना कौन निर्दिष्ट सूची अच्छी ना कौन निर्दिष्ट दिग प्रति गति अच्छी, बरं एक व्यापक दृष्टिकोण गोटे पर गोटे उपादेय प्रसंग को साउंटी आपण निकट उपस्थापना करने आमर एकमात्र उद्देश्य आउ लक्ष्य। केबे केबे कार्यक्रम गति भितर मिल जाउची उपगति, आउ से उपगति भी बेले बेले गति को बड़ी जाउची बेगरे। अतएव विविध प्रसंग को नहीं आम आलोचना जारी रहिला बेले गत कई अध्याय धरी गुरुवाद को नहीं जारी रही आम आलोचना गुरु शिष्यर पावन संपर्क को नहीं गति करुच्ची ए कार्यक्रम। एबे समय विज्ञानी गुरुंठू आम से सब शुणा आउ निजको सजाड़ा भरिबा निज जीवन प्रज्ञार कलसी को सबु अध्याय भली आज मध्य आलोचना करने को आम गहने विज्ञानी गुरु। जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव। गुरुजी गुरु शिष्यों को नहीं अनेक आलोचना कला आम कर सारीचे, तबे एबे मो मन भीतर आउ गोटे प्रश्न आसछि विषय में आपन को पचारि नबा उचित। गुरु और शिष्य आप बारंबार कहते संपर्क पिता पुत्र संपर्क भली, ये संपर्क पति पत्नी संपर्क भली, ये संपर्कर एक व्यापक संज्ञा रही। तबे बेले बेले एमती हुए समसामयिक जीवन धारण शैली हो विविध कारण हो शिष्यटी गुरु पाखे त्रुटि कर बसे। ये त्रुटिर समाधान कौ दिगरे हवा उचित एवं केमिति हवा उचित? जदि गुरुंकर अभिशाप बोली सतरे किछि थाए, शिष्य कौन गुरुंकर अभिशाप को भोग करिवो कि? जहाँ आमे गुरु शिष्य परंपरा कथा चर्चा करछे, गोटे पवित्र परंपरा, गोटे पवित्र संपर्क विषय रे, जहाँ इबेरे आमे देखुचे गुरु परंपरा बा जो आमर कल्पना राज्य भितर आम गुरु को केवल बुझे रखीचे जे गुरु केवल आध्यात्मिक चेतनार बा आध्यात्मिक संसार व्यक्तित्व बा ये संपर्क आध्यात्मिक चेतना को नहीं से संपर्क भितर आम देखुचे अनेक गुरु शिष्य परंपरा सृष्टि होची, जोठी ना शिखिबार क्रिया अच्छी ना शिखेबार प्रक्रिया अच्छी। सेठी गोटे वाद बा इजम को डेभलप करिया गोटे मतवाद उपरे पर्यवेसित है आम गोष्ठी सृष्टि करुचे। गोष्ठी सृष्टि करिबा गुरु शिष्य परंपरा मतवाद भितरे जाए नाही। गुरु शिष्य परंपरा पवित्र संपर्क जोटी शिखिबा शिखेबा एवं निज भितर थिबा दिव्यत्व को परिप्रकाश करिवार श्रेष्ठ अनुष्ठानटी। गुरु व्यक्ति नुहंती अनुष्ठान, तथापि गुरुंकर किछि सम्मान अछि। जितेबले से सम्मान हानि शिष्य द्वारा होइथाय, गुरु साप न देले मध्य अनेक समय रे शिष्य को कष्ट भोग करने को पड़े, जहाँ को आमे अभिशाप मध्य कहू। एमती अनेक उदाहरण, अनेक कहानी, अनेक गाथा, अनेक कथा अच्छी जो गुरु केबे शिष्य को कौन शब्द बा अपशब्द प्रयोग करिसेंती ताहा शिष्य उपर प्रतिफलित होइछि। तो शिष्य प्रत्येक मुहूर्त रे सतर्क रहिबा उचित। गुरुंकर व्यक्तित्व प्रति जिमती कौनसी आक्षेप करा न जाए। गुरु को प्रश्न पचारिबार संपूर्ण अधिकार शिष्यर अछि। यदि कौनसी व्यक्तिगत प्रश्न गुरु को पाखरे बाढ़िया पाई चाहे, तबे एकांतरे मध्य से गुरु को पचारि पारे, किंतु गुरु को विरुद्ध रे कौनसी षड़यंत्र करिबा बा अपप्रचार करिबा शिष्य प्रति शोभनीय नुहे। जहाँ आम लोक कथा अच्छी माँ बापा एवं गुरु जिते चरित्रहीन होइथिले मध्य जदि थरे आमे गुरु को गुरु बोली ग्रहण करिछे एवं बापा माँ को कृपारू ए पृथ्वी को आसीचे, सेतबले आमे सेमानंकु दंड दबार कौनसी अधिकार नाही। शिष्य मानंकर कौनसी अधिकार नाही बा संतान मानंकर कौनसी अधिकार नाही बापा माँ को दंड दबा पाए। बहु
बहु समय रे एमिति घटना हुए जो थिरे गुरु द्रोह करिथांती शिष्य माने केवल से गोटे जगह जो शास्त्र लिखी अन्य जहाँ आम कहानी रू पढ़ीचे पुराण कथा कही तो से आम जाचे जे गुरुंकर अभिशाप मध्य फले किंतु गुरु गोटे एमिति व्यक्तित्व जे गंगा ठू आहुरी पवित्र एवं प्रभावमान बा कौनसी चिंतारे कौनसी कथारे न अटकिकी रहुथिबा चरित्रटी होची गुरु। यदि कौनसी कथा जने न धरे ताले से कथा प्रति कौनसी महत्व दिए नाही। तो गुरु कौनसी एमिति दोष त्रुटि शिष्य द्वारा हुए जहाकू से ग्रहण करी शाप बा अभिशाप दियंती ताहा सत्य नुहे। गुरु जदि कौनसी भूल देखती ताले सेठी से दंड दियंती एवं दंड केमिति हुए दंड एमिति हुए जहाँ चरित्र गठन करिबारे साहाଯ୍य करे। दंड गुरु दियंती नाही शारीरिक कष्ट पाई बरं दंड गुरु दियंती चारित्रिक गठन पाई। तो गुरुंकर दंड सब बेले आशीर्वाद सम जना जाए बा आशीर्वाद भली से प्रभावशाली होता है गुरुंकर आशीर्वाद। किंतु जदि शिष्य कौनसी समय विद्रोह करे जहाँ आमर शास्त्र कहूँ जी ताकू संसार रे कौनसी शक्ति नहीं रक्षा करि पारिबो बा गुरुद्रोह ठारू पाप आउ किछि नाही। जहाँ आम जो पापर संज्ञा कथा विचार करूँ जहाँ गरुड़ पुराण अति प्रांजल भाव में लिखी जी संसार रे जिते प्रकार पाप अच्छी ब्रह्महत्या गोहत्या भली जिते प्रकार जघन्य पाप अच्छी सबुठु बड़ बा सबुठु जघन्य पाप होची गुरुद्रोह। जे गुरुद्रोही ता उपरे गुरुंको मुखरू कौनसी शब्द बाहरु न बाहरु जो अदृश्य सत्ता एवं शक्ति को आधार करी गुरु शिष्य परंपरा गठित होईची से परंपरा र जे अधिष्ठाता जे सर्वशक्तिमान से ही परवर्ती समय दंडित करथांती शिष्य को। तो गुरु अभिशाप दबा गुरु कौनसी अपशब्द व्यवहार करिवार कौनसी आवश्यकता नाही। गुरुद्रोही समय चक्र रे निजे से दंडर अधिकारी होता है। गुरुजी आम एक अनेक समय देखीचु गोटे गुरु अधीन थिबा किछि शिष्य आध्यात्मिक परंपरार विशुद्ध अनुगामी होती जावतीय नीति जप तप धर्माचार क्रिया प्रक्रिया अनुष्ठान इत्यादि पालन करती। आउ किछि शिष्य निजको शारीरिक भाव समर्पित करती जदिओ से जीवन में साधनागत कौनसी लक्षण मध्य न थाए एवं आउ किछि मध्य थांती जो माने कौन करती प्रकृत में कहीं भी जान न था से कथा केवल गुरुजी ही जानते। ये जो दुई श्रेणी बाकी रहीगले जो माने गुरुजींकर आध्यात्मिक मार्ग को अनुकरण कले नाही मंत्र जप कले नाही एमानंकु मध्य कौन गुरुजी सिद्धि प्रदान करती। आम ये गोटे साधारण कथा को आलोचना को आनिबा आज्ञा जेमती आम खाद्य ग्रहण करिवार शैली आज्ञा आम खाद्य को अवस्था बा को बयस केमिति खाद्य खाऊ जहाँ ठीक भाव में माँ ही जानी थाए जिते छोट शिशुटे इनफैंट से सी कौन करे माँ क्षीर तापाई उत्तम खाद्य माँ क्षीर खाए। किछि बयस बढ़ीगला से माँ क्षीर छाड़ी से बाहर पदार्थ ग्रहण करने को लगिला किंतु जो गुड़िक सहजरे हजम हो पारुथिबो। किछि वर्ष पर आमर गोटे पद्धति आरंभ कला खीरी चटा करागला। खीरी चटा पर से कौन करे बा अन्नप्रसन्न कहती से भात बा अन्न हरिका ग्रहण करने को लगिला। तार किछि समय किछि बयस हो गला पर जिते हाथ में खाइबा शिखला से जीभ स्वाद अनुसार खाद्यर परिवर्तन आमर केमिति होउछि ना बयस अनुसार। यदि आउ टिके निरीक्षिकी देखिबा जे खाद्यर परिवर्तन केमिति हुए ना खाद्य पाचन करिवार शक्ति उपरे निर्भर करे एवं से खाद्य पाचन करिवार शक्ति केते किए जानी पारे ना जे जन्मदात्री बा जे माँ। आमे कहू गुरु माँ गुरु बापा गुरु सबु किछि। तेणु एठी जो अवस्था कथा आमे कहले किछि शिष्य अछंती
जो माने मंत्र विधान बा जो क्रियाकर्म अच्छी बा कर्मकांड अच्छे ता उपरे पर्यवेसित किछि गुरुंकर जो चाली चलन आचार व्यवहार उपरे किछि पर्यवेसित हेले किछि गुरुंक द्वारा रचित शास्त्र बा नियम को पालन कले किछि अछंती ए सबुठु दूरे रही केवल गुरु सेवा को ही निजस्व कले गुरुंकर आदेश को पालन कले यही होछि विभागीकरण आज्ञा ए विभागीकरण काहे करा जाइछि बा गुरु याको काहे की ग्रहण करछंती एवं एठी उटे स्थिर कथा कहवा उचित जे ये जो विभागीकरण सत्वे गुरुंकर आशीर्वाद स्नेह श्रद्धा समस्तों उपरे सम परिमाण रे रुहे एवं जहाँ शिष्यर लक्ष्य बा शिष्य भितर थिबा दिव्य ज्ञानर परिप्रकाश सम भाव एमानंक भितर ही थाए किए केते हजम करि परिबा आमे कहू जे ये जो शरीर अच्छी ये आध्यात्मिक शरीर बा ज्ञानमय शरीरर खाद्य कौन ना नाम बा जो भगवत नाम आमे ग्रहण करूँ से ही खाद्य बा साधु मानकर खाद्य होउछि हरिनाम ये जो जप तप कथा आमे कहले बा आचार व्यवहार कथा कहले नियम पालन कथा कहले किए केते प्रकार हजम करि परिबो हाउ मच वन डाइजेस्ट बहुत जन अछंती जो मानकर शारीरिक स्थिरता नाही किंतु मानसिक स्तर रे स्थिर से मानकु जदि शारीरिक स्तर रे स्थिर करा जाए ताहले कौन हबो ना सी जो साधना करिवे जप करिवे तप करिवे तार किछि मात्रा रे कुप्रभाव पड़ी पारे तेणु गुरु जानती काहाकू को रास्ता रे नहीं कि जीवा पड़िबो लक्ष्य गोटिए लक्ष्य स्थिर लक्ष्य होउची जे प्रत्येकंक भितरे दिव्य ज्ञानर परिप्रकाश से दिव्य ज्ञान परिप्रकाश करिया पई बा लक्ष्य को पहुँचिया पई भिन्न भिन्न रास्तार सृष्टि जहाँ आमे सनातन धर्मर गोटे अंग जितेबाला ताको आहुरी उन्नतीकरण करी आचार व्यवहार क्रिया प्रक्रिया रे परिवर्तन करी जहाँ को आमे बुद्धदेव बोली कहचे बा भगवान बुद्ध बोली स्वीकार करुचे जितेबाला सी अनेक गुड़िए रास्तार सहजीकरण करी बा धर्मपथर सहजीकरण करी जितेबाला गोटे संघ सृष्टि कले एवं तांको परे तांको अंते से संघरे कौन हला ना विभागीकरण सृष्टि हला जड़े बुद्धंकर देखा रास्ता उपरे व्यस्त रहिले जड़े बुद्ध अनुष्ठान करता बुद्धों पर समर्पित होकि से आध्यात्मिक चेतना को जीवापाई चेष्टा कले उभय दलर लक्ष्य समान किंतु विभागीकरण प्रक्रिया रे विभागीकरण कि कहा को रास्ता रे सहज मणिब जीवापाई तेणु गुरुंक पाखरे जितेबाला आश्रित हुअन्ति बा गुरुंक पाखरे शिष्यत्व लाभ करी जितेबाला सबु शिष्य रुहन्ति समस्तंक पाई एक प्रकार कार्य स्थिर करा जाए नाही जहाकू आमे जितेबाला जप तप कथा कहूचे बा क्रिया कर्मकांड कथा कहूचे जे कर्मकांड केवल जे उच्चारण द्वारा ही पारिबो ता नुहे एमिति मध्य आमर प्रक्रिया सनातन अच्छी जहाँ को आम अजपा जप बोली कहि पारुचे एमिति क्रिया गुड़िक अच्छी कौन सी क्रिया नकरी आमे यौगिक क्रिया करि पारुचे जहाँ को जोग निद्रा बोली आमे कहूचे तो एमिति अनेक क्रिया अच्छी जहाँ को शिष्य मानकर शक्ति अनुजाई से को रास्ता रे जाई परिबो से रास्तार स्थिरीकरण करिथांती गुरु एवं लक्ष्य थाए तांको भितरे दिव्यत्व प्राप्तिर तेणु कौन प्रकार बाछ विचार न थाए शिष्य मानंक पाई गुरुंकर लक्ष्य जे आश्रित जे शिखिबा पाई जिज्ञासा अच्छी तांकु केमिति सठिक स्थान रे पहुँचेबा। प्रिय दर्शक बंधु गुरु सत्ता आकाश परी समस्त को सुछाया दियंती शीतल छाया दियंती ता भितर पातर अंतर न थाए सूर्य परी समान रोशनी ढालती केबे को मलमुक्त स्थान रे तो केबे को उज्जवल मंदिर अगणार गुरुंक पई भूमिर पात्रर व्यक्तिर पार्थक्य न था। गुरुजी एठी आ गोटे कथा ये प्रश्न को साधारण जनतार प्रश्न बोली आमे भाबिबा उचित अनेक समय देखा जाइछि जो पावन गुरु परंपरा भारतवर्षर जदि आमे अतीत वशिष्ठ पाखक जावा कि आमे वाल्मीकि निकट को जावा कि विश्वामित्र निकट को जावा कि संदीपनी निकट को जावा सेठी गोटे
ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧାରାର କଥା ଉଠୁନଥିଲା, ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର କଥା ଉଠୁନଥିଲା। ଯଦିଓ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିବା, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିବା, ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବା, ବିବିଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଏସବୁ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁବାଦ ପରମ୍ପରାର ଅନୁକୂଳରେ ନା ପ୍ରତିକୂଳରେ? ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମହାମନୀଷୀମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରୁଛେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ବିବେଚିତ କରିବା, ତାହେଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଦୁଇ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆମେ ନେବା। ସମସାମୟିକ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ କଥା କୁହାଗଲା ବା କୌଣସି ଘର ତିଆରି କରିବା, ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିବା, ସଂସ୍ଥା ବଢ଼େଇବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦି ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ନେଉଛେ, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନର ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି, ସେଠି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଗୁରୁକୁଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ସୁପରିଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୂକ୍ତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉଭୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶକ୍ତି ଥିଲା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ କାମଧେନୁର ଉପସ୍ଥିତି ବା ଯାହା ଇପ୍ସିତ ପଦାର୍ଥ, ଆଶ୍ରମ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ କେବେ କାମଧେନୁକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଇଟାକୁ ରାଜବାଟୀ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଆଶ୍ରମ ଭଳି ରହିବା ଉଚିତ, ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାନକୁ ଆଶ୍ରମ ଭଳି ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଶ୍ରମ ସୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଠି ପୁଣି ଯିବା ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଗୁରୁକୁଳ, ସେଠି ସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ସହିତ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଠି ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇ ବା ରାମଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ବୁଲିଲେ ଜଙ୍ଗଲ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଟେ ତିଆରି କଲେ, ସେଇଠି ପଡ଼ି ପକାଇଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଶିଷ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ଯେଉଁ ଆମେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଗୁରୁ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି, କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଡାକି ହେବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରିହେବ, ଯୋଗ କେମିତି କରିବା, ପ୍ରାଣାୟାମ କେମିତି କରିବା, କେଉଁ ଉପାୟରେ ପୂଜା କଲେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏହି ବିଷୟ ଯେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ ହିଁ ଗୁରୁ, ତାହା ବୁଝିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ, ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଦାନ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଦେଲେ ନା ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଶସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ନାହିଁ। ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯୁଦ୍ଧର ବା ଶସ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ସୀମିତ ନୁହେଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସହିତ। ମଣିଷ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ସବୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖେଇବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଗୁରୁକୁଳ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ବା ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳବାଦ କଥା ଉଠେଇଲେ ଯେ ଆମେ ତ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଯାଉଛେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର, ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥ ଏକାଠି କରିବା କ'ଣ ଦରକାର, ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବା କ'ଣ ଦରକାର, ବଡ଼ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିବା କ'ଣ ଦରକାର, ସବୁଥିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ତାକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆସେ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି
आमे चर्चा करूँ अरे सी गोटे बाबाजी आश्रम कर गुरुटे आश्रम कर पैसा कौन दरकार से बेपार होती लोक गले से पैसा संग्रह कर विभिन्न माध्यम आय संस्था वृद्धि करुँच इति छुटिया उत्तरटे दरकार जे केवल शक्ति थिले कौनसी कार्य करी हब नाही शक्ति सहित सामर्थ्यर आवश्यकता अच्छी एवं से सामर्थ्य को जोगाड़ करने एभली अभिनव उपाय सृष्टि करा जाए आश्रम रे उभयर आवश्यकता अच्छी आमे जोथिपय कहू जे सर्वविघ्न विनाश हब केमिति से आम जो पूजा करे साधारण भाव में व्यवसाय अनुष्ठान मानक आम देखू जे गणेशों सहित लक्ष्मी सरस्वती उपस्थिति व्यवसाय क्षेत्र में पैसार लेन देन जो लक्ष्मी रही पुणी सरस्वती आवश्यकता कौन कौन सी अनुष्ठान चलैवाई बा सर्वविघ्न विनाश करने दुईटी शक्तिर आवश्यकता अच्छी स्वयं गणेश विघ्न विनाश करती किंतु कहा साहाय्य बल रे ना दीटी शक्तिर साहाय्य बल रे गोटे शक्ति होउचे लक्ष्मींकर गोटे शक्ति होउचे सरस्वतींकर सरस्वती शक्ति लक्ष्मी सामर्थ्य शक्ति चिंता करुथिबा कार्य को फलवत् करिवा पाई बा ताकू प्रैक्टिकली ताकू करिवा पाई गोटे सामर्थ्यर आवश्यकता अच्छे से सामर्थ्य प्रदान की करती ना लक्ष्मी प्रदान करती तो कौन सी स्तर रे आमे क्या आक्षेप करने पूर्वर कौन सी गुरु परंपरा गुरुवाद को आक्षेप करने पूर्वर कौन से आश्रम को आक्षेप करने पूर्वर आम प्रथम चिंता करवा दरकार जदि सी जो आश्रमटी प्रतिष्ठित होती से आश्रमर सामर्थ्य नता जेतिकी काम बा जेतिकी अवदान तार समाज पाई अच्छी सेतिकी अवदान से करि पारि थांता कि जहाँ गोटे सरल उत्तर आसीबो संभव नुहे तेणु चिंता को साकार करने सच्चिंता को फलवती करने सामर्थ्यर आवश्यकता अच्छी तेणु प्रतिष्ठार आवश्यकता अच्छी आश्रमर स्थूल पदार्थ संग्रहर आवश्यकता अच्छी अर्थर आवश्यकता अच्छी ज्ञानर आवश्यकता अच्छी तो ये आवश्यकता ठारू आमे दूरेई जाई पारिबा नाही तो आश्रम पाई प्रत्येक पदार्थर आवश्यकता अच्छी गुरुकुल स्थापन करने गुरु परिवार रक्षा करिवार मध्य आवश्यकता अच्छी गुरु पर गुरु परिवार भार अच्छी तो केवल गुरु अनुष्ठान भाव रे गुरु जने व्यक्ति विशेष भाव रे जितेबाला से शिष्य को देखुंट सी निजर व्यक्तिगत जीवन को मध्य छाड़ी पारिबे नाही तेणु व्यक्तिगत जीवन को रक्षा करने निहाती दरकार जदि व्यक्ति विशेषकर कार्य लगे तेणु व्यक्तिगत जीवन को रक्षा करने स्थूल पदार्थर संग्रहर आवश्यकता अच्छी एवं तांको भितरे थिबा अंतर्निहित गुण को विकास करने शक्तिर आवश्यकता अच्छी तबे दर्शक बंधु कौन सी आश्रम एक अर्थनैतिक व्यवस्थार निर्माण पर तैयारी ही न थाए कौन सी गुरुवाद को प्रतिष्ठा कला बेले जितेबाला गोटे व्यावसायिक संस्थान कथा उठे जितेबाला गोटे विधिबद्ध अनुष्ठान कथा उठे ताहार उद्देश्य निजक अर्थनैतिक स्तर में समृद्ध करवा नुह बरं अर्थनीति ताहार आवश्यकता ये आध्यात्मिक क्रिया को प्रक्रिया को गुरुंकर लक्ष्य उद्देश्य को समाजमुखी होगापाई समाजमुखी करने क्रियाशील करने यह केवल सामर्थ्यर भूमिका ग्रहण करे अतएव कौन सी अर्थनैतिक व्यवस्था केवल पहाचटीए गोटे प्रचंड आध्यात्मिक परंपरा को समाजर जनगण पाखे पहुँचेबा अगणित जनता तार उपकृत होगा एमती एक महान वार्ता देइछन्ति विज्ञानी गुरु एवं समय होइछि आपण मानकठु विदाय नबार प्रथमे विदाय देबु विज्ञानी गुरु को जय गुरुदेव जय गुरुदेव दर्शक बंधु एवं समय होइछि विदाय दियंतु पुणी आपण मानक सहित देखा हबो आगामी अध्याय जय गुरुदेव जय जगन्नाथ प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।